24 फरवरी साल 2018 के दिन को बॉलीवुड के इतिहास में काला दिन के नाम से दर्ज किया गया है। जी हाँ, क्योंकि इस दिन बॉलीवुड में चांदनी के नाम से मशहूर सुपरस्टार श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वह श्रीदेवी के अचानक ही निधन की खबर से पूरा देश सदमे में था। जैसे ही दुबई से ये खबर सामने आई कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही, वैसे ही हर किसी के होश उड़ चुके थे। इस बात पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ था। हर कोई इस खबर को सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह ही बता रहा था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जितना मुश्किल श्रीदेवी के फैंस के लिए इस बात को स्वीकार करना था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल श्रीदेवी के परिवार के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। बता दें कि श्रीदेवी का जिस वक्त निधन हुआ था, उस वक्त वो मोहित मारवा जो उनके भांजे हैं, उनकी शादी को अटेंड करने के लिए दुबई में गई थी। लेकिन दुबई में जहां उनका फंक्शन खत्म हो चुका था, लेकिन श्रीदेवी वहीं पर रुकी हुई थी। यहाँ तक कि उनके पति बोनी कपूर भी वापस इंडिया आ चुके थे। लेकिन वो श्रीदेवी को एक खूबसूरत सा सरप्राइज देना चाहते थे और इसी वजह से वो उन्हें सरप्राइज देने के लिए दुबई चले गए। बता दें कि उनके निधन के बाद बोनी कपूर ने अपनी आप बीती बताई कि उनके साथ उस रात को आखिरकार क्या हुआ था, किस तरह वो श्रीदेवी से मिले थे, कैसे सिर्फ कुछ दूरी के रहते ही श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वो ये जान ही नहीं पाए कि श्रीदेवी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये बताते हुए वो इमोशनल भी होते नजर आए। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान बोनी कपूर ने खुद ये बताया कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे। वो उनके होटल गए, वहां से उन्होंने डुप्लीकेट चाबी ली, जिसके बाद वो श्रीदेवी के कमरे में चले गए और अपने पति को अपने सामने देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। इसी के साथ ही बोनी कपूर ने बताया कि वो श्रीदेवी को एक रोमांटिक सी डेट पर लेकर जाना चाहते थे। इसके लिए श्रीदेवी भी खुश थी। जब उन्होंने कहा कि वो उन्हें एक रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए वो तैयार होने के लिए वॉशरूम चली गई। तो यहाँ बोनी कपूर उनका इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी वक्त तक वो बाहर नहीं आई तो उन्होंने श्रीदेवी को आवाज लगाना शुरू किया। उन्हें अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तब उन्होंने दरवाजा खोला, क्योंकि दरवाजा श्रीदेवी ने अंदर से लॉक नहीं किया था। और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि किस तरह से श्रीदेवी बाथटब में डूबी हुई थी। वो नहीं जानते थे कि वो पहले बेहोश हुई और उसके बाद बाथटब में डूबी, या फिर बाथटब में डूबी और उसके बाद वो बेहोश हुई। उनका कहना था कि फर्श पर पानी भी नहीं था, फर्श बिल्कुल साफ था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार श्रीदेवी के साथ क्या हुआ। बता दें कि श्रीदेवी के निधन के बाद तरह तरह की खबरें सामने आने लगी, जिसमें ये भी कहा जाने लगा कि श्रीदेवी के नाम दुबई में जो इंश्योरेंस है और दुबई में ही निधन के बाद ही श्रीदेवी को जो करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, इसी वजह से खुद बोनी कपूर ने अपनी पत्नी की जान ले ली और ऐसी ही तमाम तरह की खबरें सामने आते रही। लेकिन श्रीदेवी का परिवार उस वक्त काफी टूट गया था। जहां श्रीदेवी को जब वापस उनके घर लेकर आया गया उनके निधन के बाद, तो अपनी मां को इस बेजान हालत में देखकर दोनों ही बहनें अपना होश खो बैठी थी। वह श्रीदेवी के निधन के बाद पूरा देश सदमे में था। हर कोई उनकी आखिरी झलक पाना चाहता था और उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए थे। तो वहीं घर पर बैठकर हर किसी ने उनकी अंतिम यात्रा को देखा। वह श्रीदेवी आज बेशक हम सबके बीच में ना हो, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा ही जिंदा रहेंगी। उनके अचानक चले जाने से आज भी उनके फैंस, उनके घर वाले सदमे में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर कोई याद करता ही रहता है।